यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्धगदा विमरस भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये महाभारत की घटना। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा है, और युद्ध करते करते जब दुर्योधन ने भीमसेन को ललकारा, है भीम तू बड़ा गदाधारी बनता है, बहुत बड़ा योद्धा बनता है, आ मेरे साथ गदा युद्ध कर। जैसे ही ललकारा, भीमसेन भी कम थोड़े ना थे। भीमसेन रथ से बिल्कुल छलांग लगाकर नीचे उतरे और सीधे जाकर जैसे ही गदा का प्रहार किया, भीमसेन और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध प्रारंभ हो गई। गदा की टंकार के कारण पृथ्वी डोलायमान हो गई। इतना घनघोर युद्ध हुआ। जब घनघोर युद्ध हुआ, भीमसेन ने घुमाकर जैसे ही गदा का प्रहार दुर्योधन के जांघ पर की, दुर्योधन जमीन पर धड़ासाई हो गया। धड़ाम से जब गिरा, उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, छत विक्षत हो गया, उसके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, पैर टूटकर नीचे जाकर के गिर गया। जब भीमसेन ने इस प्रकार से दुर्योधन को प्रहार किया और दुर्योधन की यह हालत जब देखी, दुर्योधन के सारे योद्धा अपने अपने हथियार को वहीं पर पटक कर पीछे की तरफ भागने लगे, अपने अपने घर की ओर भागने लगे। पीठ दिखाकर सबके सब योद्धा भागते जा रहे हैं। अकेला हो गया दुर्योधन रणांगण में। शाम का समय हो गया, सूर्यास्त हो गई। अकेला रणांगण में पड़ा हुआ है, उसको कोई भी उठाने वाला नहीं। देखो, सुख के समय हर कोई साथी है, लेकिन दुख के समय कोई साथ में आने को तैयार नहीं। दुर्योधन अकेले रणांगण में पड़ा हुआ है। मध्य रात्रि के समय दुर्योधन का बचपन का सखा अश्वत्थामा आता है, और अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन को कहा, मित्र तेरी ये दशा, तेरे और योद्धा कहां से ले गए? तुझे कोई उठाने वाला नहीं। तेरा प्रताप के सामने सब थरथरमान होते थे, और तेरी आज ये हालत। हे दुर्योधन, ये परिणाम क्यों हुआ है पता है? ये परिणाम केवल तुम्हारे भूल के कारण हुआ है दुर्योधन। तुमने मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं कि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये तुमको ये दिन देखने नहीं पड़ते। सुनो दुर्योधन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम यदि चाहते हो कि पांडवों के 5 सिर तुम्हारे सामने हो, तो मुझे यदि तुम सेनापति बना दोगे तो मैं तुम्हारे सामने 5 पांडवों के नरमुंड लाकर तुम्हारे सामने रखने की क्षमता रखता हूं। मुझे बना करके तो देखो। जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन रणांगण में ऐसे ही पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, घायल अवस्था में था। तुरंत दुर्योधन ने आज अश्वत्थामा को वचन दे दी, अश्वत्थामा आज के उपरांत मेरे जो सेनापति रहोगे तुम रहोगे। मैंने घोषणा कर दी, जाओ तुम सेनापति हो गए तुम, लेकिन पांडवों के 5 पांडवों के नरमुंड मेरे सामने ला करके दिखा देना। इतना जब कहा, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को उठाया और ले जाकर वैद्य के घर में छोड़ी। वैद्य को कहा कि भैया दुर्योधन का इलाज करो। इतना कहकर अश्वत्थामा अपने कुटिया में गया। अपने घर में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटा, रात्रि का समय था, नींद नहीं आई तो बिस्तर से उठा, खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगा। इसकी खिड़की के सामने एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। उस कौवे के घोंसले में मध्यरात्रि के समय एक उल्लू आया, और उल्लू ने आकर कौवे के ऊपर आक्रमण करके कौवे को मार गिराया और उस घोंसले पर कब्जा कर ली। ये दृश्य जैसे अश्वत्थामा ने देखा, अश्वत्थामा को संस्कृत में काकोलूक न्याय बोलते हैं, वो काकोलूक न्याय याद आ गई। और तुरंत अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इसी विधि से पांडवों को मार सकता हूं। ऐसा सोचकर अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। पांडव जिस समय सो रहे होंगे उसी समय जाकर के मारूंगा, ऐसा इसने सोच ली। और हाथ में नंगा तलवार लेकर पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। रात्रि के 12 बजे के समय। उधर पांडवों के घर में क्या हाल है? आज पांडवों के घर में बहुत ज्यादा हर्ष है, क्योंकि पांडवों ने दुर्योधन को पराजित सा कर दिया है। दुर्योधन तो छत विक्षत हो रखा है। पांडव बड़े खिलखिलाकर हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा गदगद हैं, बहुत ज्यादा ठहाके लगे जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को लगा कि ये पांडव कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं। देखो, अति सर्वदा वर्जयेत, हमारा शास्त्र कहता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अति खाना अच्छा नहीं, अति हंसना अच्छा नहीं। देखो, अति हंसने से, हंसना भी बिल्कुल मीडियम ही ठीक रहता है।
बहुत ज्यादा हंस गए तो भी रोना पड़ता है। हाँ, इसी भय के कारण भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, अरे पांडवों, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, अब भोजन भी हो गया है, जरा थोड़ी देर जरा यमुना के किनारे टहले आए क्या। भगवान पांचों पांडवों को लेकर यमुना के किनारे जैसे ही टहलने के लिए निकले, इधर द्रौपदी और द्रौपदी के 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक घर में रह गए। द्रौपदी ने कहा कि मैं बालकों को भोजन वगैरह करा लूंगी, आप लोग टहल आइए। द्रौपदी ने 5 छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराया। 5 बच्चों ने माँ से कहा, माँ, हम अपने पिता के बिस्तर में सोकर सोना चाहते हैं, हमको अनुमति दो ना। जैसे ही द्रौपदी से अनुमति मांगी, द्रौपदी बोलने लगी, बेटा, अपने पिता के बिस्तर में जाकर सोने के लिए भी कोई अनुमति मांगने की आवश्यकता है क्या? जाओ, जाकर अपने पिता के बिस्तर में सो सकते हो। इतना कहना था। 5 द्रौपदी के पुत्र जाकर अपने अपने पिता के बिस्तर में जब सोए, द्रौपदी ने जाकर दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में आई हैं और द्रौपदी अपने कमरे में जाकर सो गई। मध्य रात्रि के समय आया है अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर और पांडवों का कमरा समझकर उस कमरे को जैसे ही खोलता है, बिस्तर पर लेटे हुए बालकों को पांडव समझकर इस अश्वत्थामा ने अपने हाथ का तलवार प्रयोग करके उन बालकों के सिर और धड़ अलग अलग कर दिए और सारे सिर को एक पोटली पर डालकर, जैसे ही पोटली बनाकर कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर जैसे ही लेकर के गया, दुर्योधन के सामने जाकर बोलता है, अश्वत्थामा, है दुर्योधन भैया, तुमने जिस काम के लिए मुझे आज्ञा दी थी वो काम मैं करके आया हूं। ये देखो, पांडवों के 5 नरमुंड मैं तुम्हारे समक्ष लेकर आया हूं, ले लो भैया। इतना कहना था। दुर्योधन तो बिल्कुल उसके शरीर पर डिप चढ़ रहे थे, एक साथ खड़ा हो गया, उसके शरीर पर रक्त का संचार हो गया। अरे पांडवों के नरमुंड तुम अकेले मार करके लेकर आयो, जरा दो, मजा मुझे दो। जैसे ही उछल करके दुर्योधन ने आगे हाथ फैलाया है, आज अश्वत्थामा ने लाकर नरमुंड की पोटली जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दी, आज दुर्योधन को बड़ी हंसी आ रही है, बहुत प्रसन्न है दुर्योधन, अट्टहास करके हंसने लगा। और जैसे ही उस पोटली को हाथ से तनिक सा दुर्योधन ने दबाया ही था, पोटली के भीतर के नरमुंड दबने लगे। अरे ये पांडवों के नरमुंड इतने कोमल, ये पांडवों के नरमुंड नहीं हो सकते। दुर्योधन ने फटाफट जैसे ही उस पोटली के गांठ को खोला और जैसे ही पोटली को अपने नयनों से देखा तो कोमल कोमल बालकों के नरमुंड, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। दुर्योधन चिल्ला पड़ा, अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? इन कोमल कोमल बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ की थी? ये बालकों से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, ये तो पांडव और कौरव के वंश को आगे चढ़ाने वाले थे, इन बालकों का तूने वध कर दिया। अरे दुष्ट, तू पापिष्ट है, तू मेरे सामने से हट जा, तेरा शकल भी नहीं देखना चाहता। इतना सोच कर, इतना कहकर दुर्योधन उन बालकों की पीड़ा को देखकर आज दुर्योधन वहीं पर छटपटाने लगा और दुर्योधन का यहीं पर प्राणांत हो गया। कल्पना करो मेरे भाई बहन, एक शत्रु का जब प्राणांत हो सकता है इस घटना को देखकर, तो जिसके बच्चों की मां की क्या हालत रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही प्रातःकाल हुआ है, द्रौपदी अपने बालकों को उठाने के लिए जैसे ही उस कमरे में गई जिस कमरे में रात को लेटा कर आई थी, दरवाजा जैसे ही खोला और दरवाजे के भीतर का जैसे ही दृश्य द्रौपदी ने देखा नहीं गया, खड़ी की खड़ी रह गई, आंखें एक जगह बिल्कुल निहारने लगी, मुंह से चित्कार निकल गया, अरे पुत्रो, मुझे छोड़कर कहां चले गए? एक शब्द निकला, जबान बंद हो गई। और द्रौपदी देखते उस दृश्य को देखकर द्रौपदी के शरीर में चक्कर आ गया, धड़ाम से जैसे वृक्ष गिरता ऐसे जमीन पर जब गिरी, बहुत देर बाद जब होश आया, द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने पुत्र को पुकार रही है, दीख द्रौपदी बिनु सिर प्राणा, दीख द्रौपदी बिनु सिर प्राणा, शिशुतन लखित दुख बिल खाना, शिशुतन लखित दुख बिल खाना, बिलपति मातु हृदय अति सोगा, बिलपति मातु
सोगा जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका। बिलपति मातु हृदय अति शोका बिलपति मातु हृदय अति शोका जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका जिमि गोवत्स विषम द्रौपदी ने जैसे ही उन बालकों की वो अवस्था देखी है, द्रौपदी से देखा नहीं गया। क्षण क्षण में मूर्छित होती हैं, थोड़ी देर में होश आता है तो अपने बालकों का नाम ले लेकर पुकारती हैं, अरे प्रतिबिंब, अरे श्रुतनिक, अरे तुम छोड़कर मुझे कहां चले गए? अरे बेटा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, बेटा वापस आ जाओ। इस प्रकार रुदन कर ही रही थी। भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव जैसे ही घूमने गए थे, ये वापस जैसे ही आए और द्रौपदी ने इन पांचों पांडवों को देखा, दौड़ लगाकर अपने पति के पास गई है। भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़कर जो द्रौपदी ने रुदन किया और बिलक बिलक कर जो द्रौपदी ने विलाप किया है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तान् सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। जैसे ही माता द्रौपदी को रोते हुए भगवान कृष्ण ने देखा, द्रौपदी क्या हुआ, प्रश्न किया। द्रौपदी ने कहा, भगवान एक बार मेरे बेटों की हालत देखो। जैसे ही भगवान कृष्ण सहित पांडवों ने उस कक्ष की हालत देखी है, अर्जुन से उस द्रौपदी की पीड़ा देखी नहीं गई। अर्जुन ने तुरंत हाथ में गांडीव लेकर द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा कर दी, द्रौपदी जब तक मैं उस दुष्ट को नहीं मारूंगा अश्वत्थामा को, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हे द्रौपदी मैं तुमको वचन देता हूं। इतना कहा और तुरंत अर्जुन तिलमिलाकर बोलने लगे, भगवान जल्दी से आप रथ तैयार करिए, मैं उस दुष्ट अश्वत्थामा को अभी मारने जाना चाहता हूं। भगवान ने आकर रथ खड़ा कर दिया अर्जुन के सामने। अर्जुन रथ पर सवार हुए और जैसे ही रथ को हाँका है भगवान श्री कृष्ण ने, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ। बहुत देर तक तो दौड़ता रहा अश्वत्थामा। जैसे ही अश्वत्थामा को लगा कि अब ये मार देंगे मुझे, अब तो अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र को जैसे ही अर्जुन की ओर प्रहार किया है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया, अर्जुन 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 भैया सावधान। अर्जुन तुरंत सावधान हुए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र की काट, ब्रह्मास्त्र के अलावा और कोई नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। इतना कहना था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आकाश में जाकर दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में जब टकराने लगे, पृथ्वी में उल्कापात होने लगा, पृथ्वी डोलायमान हो गई, मूसलधार बारिश होने लगी और पृथ्वी में जब तारे टकराने लगे, ग्रह टकराने लगे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन स्थिति भयानक होती जा रही है, जरा स्थिति को संभालो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना कहना था।
अर्जुन ने दोनंत आज ब्रह्मास्त्र को खींचने वाला मंत्र को जैसे ही प्रयोग किया और दोनों ब्रह्मास्त्र को खींचा है, प्रकस में अपने दोनों ब्रह्मास्त्र को रखा, वातावरण तुरंत शांत हो गया। जैसे ही वातावरण शांत हुआ है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन जाकर इस दुष्ट को जाकर तुरंत पकड़ करके लेकर आओ, नहीं तो ये भाग जाएगा। अर्जुन रथ से छलांग लगा करके दौड़े और अश्वत्थामा के बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आए और अर्जुन तो रथ पर सवार हो गए। ये अश्वत्थामा नीचे जमीन पर ही है। भगवान कृष्ण ने रथ को हाँक दिया, घसीटते हुए उस अश्वत्थामा को लेकर के जाकर जैसे ही द्रौपदी के कदमों पर डाला और अर्जुन ने तलवार लेकर जैसे ही उस अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार हुए, उसी समय द्रौपदी मैया आगे बढ़ी और अर्जुन के पैरों पर गिरी और हाथ जोड़कर निवेदन किया, पतिदेव मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पतिदेव, इस दुष्ट को मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही निवेदन किया, अब तो इस बात को सुना अर्जुन थम गए। द्रौपदी क्या कह रही हो? इस दुष्ट ने तुम्हारे बेटों को मारा, फिर भी तुम इस दुष्ट को मारने के लिए मना कर रही हो, क्यों? रो पड़े अर्जुन। इतने में तो भीम पीछे खड़े थे। भीम आगे बढ़कर अर्जुन का कंधा पकड़कर बोलने लगे, अर्जुन तू नहीं मारता है तो मैं जाकर इसका वध कर देता हूं। इतना कहना था। पीछे खड़े युधिष्ठिर जी महाराज आगे बढ़े, भीम और अर्जुन दोनों के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए बोलने लगे, नहीं अर्जुन, भीम भैया, जब द्रौपदी मना कर रही है तो कुछ सोच समझ करके मना कर रही होंगी। जब द्रौपदी मना कर रही है तो द्रौपदी की बात पर भी ध्यान दो। इतना कहना था। अब अर्जुन धर्म संकट में। अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया है, जब तक उस दुष्ट अश्वत्थामा का वध नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इधर भैया युधिष्ठिर और द्रौपदी ये दोनों के दोनों अश्वत्थामा को मारने को मना कर रहे हैं। इधर इनका प्रण है, उधर भीम भैया मारने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करूं? धर्म संकट में पड़ गए। देखो, जब अर्जुन कभी भी धर्म संकट में पड़ते हैं तो इनका संकट तो एक ही व्यक्ति दूर करता है, उसका नाम है कृष्ण। मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण के चरणों पर जैसे ही गिरे, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू मुझसे पूछ रहा है, मुझे न्यायाधीश बना रहा है, मुझे न्याय करना पड़ेगा। भगवान के सामने अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे तो सर्वस्व आप हैं परमात्मा, मैं और किसको पूछूं? इतना कहते ही भगवान कृष्ण बोलने लगे। देखो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आज न्यायाधीश बनाया। ये कृष्ण तो है ही टेढ़े, हाँ, जिसका नाम ही बांके है। बांके का मतलब क्या है? बांके का मतलब टेढ़ा ही तो होता है। और भगवान कृष्ण का नाम तो टेढ़ा है, बांके, बांके बिहारी। और जब खड़े होते हैं तो भगवान कृष्ण सीधे नहीं खड़े होते। भगवान राम को देखो सीधे खड़े होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल 3 जगह से टेढ़ा करके, बिल्कुल। उनका मुकुट देखो तो सीधा नहीं होता, इधर लगता है तिरछा। उनकी लीला टेढ़ी, उनकी दृष्टि टेढ़ी, चितवन। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण का जब नाम लिखो ना तो भी कलम को टेढ़ा करना पड़ता है। और बोलोगे तो जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है। जरा बोल के दिखाना, कृष्ण। जब तक जीभ को टेढ़ा नहीं करोगे तब तक कृष्ण शब्द निकलेगा ही नहीं। और टेढ़ा करके काम नहीं चलता, पूरा दम लगाना पड़ता है भीतर का, तब जाकर कृष्ण निकलता है। कृष्ण, पूरा दम लगाओगे, सांस को खींचोगे, तब जाकर कृष्ण निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। हाँ, भगवान तो टेढ़े हैं और ये बोलते भी हैं तो भैया सीधा तो बोलते नहीं, ये तो टेढ़ा ही बोलते हैं, इनकी तो आदत पड़ी हुई है। सीधा तो कोई मतलब ही नहीं भगवान कृष्ण का। तो आज न्याय किया, अर्जुन को समझाया तो क्या कहा? दोनों बात कह दी, टेढ़ी बात कर दी। यहां पर क्या कही? ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी बधारहण मयैवो भयमामनातम परिपायहानुशासनम। हे अर्जुन, कभी भी ब्रह्मबंधु को दैहिक वध मत करना, लेकिन कभी भी आतताई को छोड़ना मत। आतताई को तत्काल वध कर देना। अब आतताई किसको बोलते हैं जी? अग्नितो गरदस्यैव शस्त्रपाणिर्धरापः
क्षेत्रदारापहरता च सड़ेते आततायिना। जो दूसरे के घर में आग लगाता हो वो आतताई है। दूसरे के भोजन में विष डाल के खाने देता हो वो आतताई है। दूसरे के संपत्ति को हरण करता हो वो आतताई है। हाथ में शस्त्र लेकर दूसरे को धमकाता हो वो आतताई है। दूसरे की विवाहित पत्नी को हरण करके विवाह करके ले जाता हो वो आतताई है। ऐसे आतताई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे आतताई को तुरंत वध करने पर किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। देखो, इस प्रकार के आतताई को तुरंत वध करने पर किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, ये भागवत कहती है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं यहां पर तुरंत वध कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मारने पर किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, लेकिन कानून लगता है कि नहीं, एक बार वकील साहब से परामर्श जरूर कर लेना। हाँ, अब कानून तो मैं नहीं जानता कि आप कल्याण कर दो और बाद में कहो कि हमने भागवत में सुनी थी इसलिए कर दिया था कल्याण। हाँ, तो इसलिए कानून लगता है कि नहीं, एक बार वकील साहब से पूछ के कर लेना काम। आज भगवान ने जैसे ये बात कही, तुरंत अर्जुन को भगवान ने जो गीता में समझाया था वो बात याद आ गई। भगवान ने गीता में समझाया था ऐसे धर्म संकट की घड़ी में क्या करना। भगवान ने गीता में कही थी, बपनम द्रविणा दानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति दैहिका। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस लीन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही। लीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, लीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। अर्जुन को गीता की बात याद आ गई। भगवान ने गीता में समझा चुके थे कि भैया किसी का भी वध करते समय याद रखना, दूसरों की हित जितना हो जाए ना वही तो धर्म है। धर्म का मर्म समझाया था। और ये तो गुरुपुत्र है, इसका वध करो तो कैसे करो। धर्म संकट में पड़े हुए अर्जुन जी को गीता का जो उपदेश याद आ गई, इनको समाधान मिल गया। गीता में भगवान ने कहा था, बपनम द्रविणा दानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति दैहिका। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि वध करने की नौबत आ जाए तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को सीधे वध करना नहीं। भगवान ने समझाया था, प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमानित करके यदि सभा से निष्कासित करोगे तो भी एक प्रकार का वो वध के समान होता है। ये भगवान समझा चुके थे।
अर्जुन को याद आ गई तो अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को सिर को मुंडित किया, अर्धमुंडित किया। इसके ललाट पर एक मणि थी, उस मणि को छीन लिया, अपमानित करके जैसे ही सभा से निष्कासित किया, एक प्रकार से अश्वत्थामा की ये मौत हो गई। अश्वत्थामा को तो निष्कासित कर दी।